हेलो दोस्तों, आप देखिए सेकंड लेवल की इंटीग्रेशन अब स्टार्ट हो रही है आपकी, ठीक है ना। और इस इंटीग्रेशन में पूरा का पूरा डिफरेंशियल यूज होना है। इसलिए हम बार बार आपसे बोलते थे कि बिना डिफरेंशियल के आप इंटीग्रेशन आइकॉनिक सीरीज पढ़ तो लोगे, लेकिन शायद आपको उतना समझ में ना आए जब तक आप डिफरेंशियल सीरीज की वीडियोज आप कंप्लीट ना देख लो, ठीक है ना। तो देखिए कैसे, क्या आप बताइए, इसको देखकर क्या डायरेक्ट आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो? बोलो, नहीं कर सकते ना, ठीक। क्या इसमें कुछ पुट कर सकते हो? क्या पुट करोगे? एक्स की जगह पे तो पुट करना नहीं है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से आपको थोड़ा सावधान होकर इंटीग्रेशन को पढ़ना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पर हमें पुट करना पड़ेगा, पुट। तो देखो 1 माइनस 2x इक्वल टी, क्या पुट कर दिया हमने? टी। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उसको ही तो हमें पुट करना है कि नहीं? बोलो यस। अब हमें इसको करना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो यहाँ तो मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, आगे जाके आपको डायरेक्ट डिफरेंशियल करना है, ठीक है ना। तो देखिए हम डी वाई डी एक्स 1 का डिफरेंशियल माइनस 2 डी वाई डी एक्स एक्स का डिफरेंशियल और डी वाई डी एक्स टी। कोई समस्या नहीं है ना? ठीक। 1 का डिफरेंशियल होता है 0 माइनस 2x का 1 यानी कि डी टी वाई डी एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो बहुत बढ़िया। यहाँ बचेगा माइनस का 2 डी एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा डी टी। अब आप चेक करो खुद, अब पूरा सवाल हमारा टी में चेंज हो रहा है। जब पूरा सवाल हमारा किस में चेंज हो रहा है? टी में। तो क्या फिर डी एक्स लिखना ज़रूरी है? क्या डी एक्स के लिखने से इंटीग्रेशन हो जाएगा? क्योंकि सवाल टी में है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर क्वेश्चन एक्स में है तभी तो यहाँ पे डी एक्स लिखा है। अब पूरा क्वेश्चन ही टी में चेंज हो जाएगा तो वहाँ पे फिर हमको क्या लिखना पड़ेगा? डी टी। तो हमें यहाँ से डी एक्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, डी टी वाई माइनस का 2। ये है आपका पूरा कंप्लीट डिफरेंशियल। इसके बिना इसे सॉल्व करना पॉसिबल है ही नहीं। अगर है तो करके दिखाना, फिर हमसे बात करना, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब हमारा इंटीग्रेशन में 1 माइनस 2x की जगह पर हमको क्या पुट करना है? t। ये देखो t की पावर 4 और dx की जगह पर हमको पुट करना है डी टी वाई माइनस का 2। चेक करो, ठीक है। अब माइनस का 2 तो आगे आ जाएगा। चलिए, इंटीग्रेशन में t की पावर 4 डी टी, ये देखो ये पूरा पोर्शन था, पर ये रफ वर्क नहीं है, ये इसी क्वेश्चन का वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। चलो, सो इसका अब इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। क्या होता है? t की पावर 5 अपॉन में 5 होता है। आप बोलोगे यस सर। सो अब क्या है? ये देखो माइनस 5 2 जा 10। t की वैल्यू वापस रख दो। अब t की वैल्यू है 1 माइनस 2x का होल पावर 5 प्लस c। ये आपका आंसर कंप्लीट। सो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, और थोड़ा इजी भी लगा होगा आपको, सरल, ठीक है ना। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखते जाओ और समझते जाओ। सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व देख लो। लेट आई इक्वल, क्वेश्चन है हमारा 4 प्लस 5x का होल पावर 3 dx। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमको क्या पुट करना है ब्रैकेट के अंदर। अभी सेम वही सवाल है, देखो पुट 4 प्लस 5x इक्वल टी। सो कर दीजिए डिफ्रेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो इसका 0, यहाँ 5 बचेगा, चेक कर लो आराम से, इंटू 1 प्लस 4 का 0, इसका हो जाएगा डी टी वाई डी एक्स। ठीक है, और देखो डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम, तो डी एक्स की वैल्यू हमारी निकलेगी डी टी वाई 5, क्योंकि 5 डिवाइड में जाएगा, डी एक्स उसकी जगह पर चला जाएगा। हमने कहा था ना आपको कि ये इंटीग्रेशन है, तो डिफरेंशियल को आप जितना शॉर्ट में रखोगे उतना अच्छा है, बट शॉर्ट में वही बच्चा रख पाएगा जिसका डिफरेंशियल कंप्लीट होगा। इसीलिए तो एक्सरसाइज में पहले डिफरेंशियल पढ़ना पड़ता है, उसके बाद हमको इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो कैलकुलस करने के लिए आपको डिफरेंशियल इंटीग्रल दोनों को बहुत ही अच्छा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों मिलकर आपको बर्बाद कर देंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, ठीक है, ओके गुड। अब हम सवाल को सॉल्व करते, देखो इंटीग्रेशन 4 + 5x की जगह पर हमको रखना है t की पावर 3 dt बाई 5। सो यहाँ पर हो जाएगा 1/5 t की पावर 3 dt 1/5 क्या हो जाएगा मालूम आपको, t की पावर 4/4। देख लो 5 4 जा 20, सो t की वैल्यू रख दो, ये रखो 4 + 5x का होल पावर 4। हुआ कि नहीं, सरल है। हाँ, हमने कहा था ना आपको, अभी तो देखते जाओ, अभी तो शुरुआत है। हाँ, जिन्होंने अच्छा पढ़ा होगा उनको चाहे शुरुआत हो चाहे एंड हो उसका, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ना ही हम किसी बच्चे को डराना चाहते हैं, हम तो ये उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं जो इनको हल्के में लेते हैं, पढ़ते कम है वो, ठीक है ना, सोचते हैं ऐसे ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व। लेट आई फॉर इंटीग्रेशन 1/1 + x की होल पावर 4 dx। ठीक, पहला स्टेप कंप्लीट। अब हम अगले स्टेप पे हम क्या कर देंगे, इसको 1 + x का होल पावर हो जाएगा -4 dx। कर सकते हैं, आप बोलोगे यस सर, जैसे भी आप चाहो। सो हमको पुट करना है 1 + x = t। सो डायरेक्ट भी करना चाहो तो डायरेक्ट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि टी कहाँ से ला हो यार, डी का ही मतलब होता है डिफरेंशियल, ठीक है। तो जो हो जाएगा 0 + 1 = dt बाई dx। सो dx इक्वल हो जाएगा हमारा dt होगा। अब क्या है, रख दो फॉर्मूले में वैल्यू, यानी कि सॉरी क्वेश्चन में देखो यहाँ रखा है t की पावर -4 dt, क्या हो जाएगा t की पावर n + 1/n + 1। 4 में से 1 कम कर देंगे, -3, t की वैल्यू क्या है 1 + x का होल पावर -3 + c। ये आंसर आपका कंप्लीट। देख लो, कहीं कोई समस्या हो रही हो तो आप हमें बताने की कोशिश करें, ठीक है ना। अगर आपको और लगता है इसको तो ये पावर निगेटिव है, इसको डिनोमिनेटर में ले आना, पावर प्लस की हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको लगता हो कि सर हमारा आंसर ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी छोड़ सकते हो। सॉल्व। लेट आई फॉर इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर है रूट के अंदर ax + b। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपने डिफरेंशियल में पढ़े थे, चेन रूल, और चेन रूल ही है जी, ध्यान रखना। वहाँ भी तो हम टी पुट करते थे, फिर हम डायरेक्ट करते थे, ठीक है ना। बट उसमें बस यही फ़र्क है, ये इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल करना है हमको। तो कर दीजिए पुट ax + b = t। सो डिफरेंशिएट with respect to x, a dy dx x plus dy dx v, ओके, dy dx t। तो
तो यहाँ से तो a इंटू 1 प्लस 0 इक्वल डी टी बाई डी एक्स। हमको यहाँ से dx की वैल्यू निकालनी है, तो dx हो जाएगा हमारा dt बाई ए। हो गया। अब रखो वैल्यू आराम से। इक्वल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, और t की पावर कर देंगे 1/2 और dt बाई ए 1/a t की पावर 1/2 dt। लगा दो फॉर्मूला इसमें, देखो क्या हो जाएगा 1/a यानी कि n+1/n+1 होता है। चलिए 1/a t, 2 1 या 2, 2+1 यानी कि 3/2/3/2। सो क्या हो जाएगा 2 आपका न्यूमरेटर में जाएगा यानी कि 1, तो 2 1 या 2/3a t की वैल्यू रख दो ax प्लस b का होल पावर 3/2 प्लस c, ये आंसर। आप चेक कर लो आराम से। कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमें पूछ लीजिए, कैसे भी आराम से, ठीक है ना। हम है ना आपके साथ, 24 घंटे आपके साथ ही है, बट आप महसूस करोगे तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हमने 4 किया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो जाएगा हमारा 5। कौन सा क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो जाएगा 5। सॉल्व लेट I4 इंटीग्रेशन। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा 1/, क्या बोलते हैं उसको, 2x प्लस 3dx। अब एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने कि इंटीग्रेशन 1/x, देखो इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है log x। अब क्वेश्चन और फॉर्मूला बन तो एक ही रहा है, तो इसको अपन न्यूमरेटर में नहीं ले जाएंगे, इसको यहीं पे अपन पुट कर देंगे। देखो पुट 2x प्लस 3 इक्वल t। डिफ्रेंशिएट अब हम बिना लिखे भी कर सकते हैं, जैसे कि 2 इंटू 1 प्लस 0 dt बाई डी एक्स। तो हमारा हो जाएगा dx इक्वल dt बाई 2, क्योंकि 2 डिवाइड में जाएगा। हमने कहा था ना आपको, जैसे चाहो वैसे आप कर सकते हो। ये लो 1/, इसको हमने क्या माना है t, और dx से हम क्या रख देंगे dt बाई 2। तो यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt। ये चेक कर लो, देखो 1/2 log t, ठीक है, क्योंकि 1/x का log x होता है। इसी तरीके से 1/t का log t, क्या पर समस्या है, कोई समस्या नहीं है। चलिए यहाँ चेक करो 1/2 log, चेक करो कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। t की वैल्यू रख दो यहाँ से, देखो 2x प्लस 3 प्लस c। कहीं कोई समस्या हो ही नहीं सकती आपको, रिलैक्स रहा करो, घबराने से कुछ नहीं होता। ओके। अगला क्वेश्चन 5th नंबर का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व लेट I4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 4x का होल पावर -1/2, सॉरी -12 है, ठीक है, dx। तो कुछ नहीं करना, यहीं पे पुट कर दो, पुट 1 माइनस 4x इक्वल t। तो डिफरेंशियल हम करेंगे तो 1 का 0 माइनस 4x का 1 यानी कि dt बाई dx। dx की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा dt बाई -4, ठीक है जी। -4 डिवाइड में जाएगा, सो रखिए आप वैल्यू। यहाँ पे हमने क्या रख दिया t की पावर -12, और dx की जगह पर रख देंगे अपन dt बाई -4 -1/4 t की पावर -12 dt। हो गया। अब देखो -1/4 -12 प्लस 1 अपॉन में -12 प्लस 1 -1/4। टी की वैल्यू वापस रखना है तो रख दो पहले, क्या हो जाएगी 1 माइनस 4x, 12 में से 1 कम करें तो -11 अपॉन में -11। देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस, यानी कि 1/11 4 जा 44, और ब्रैकेट में 1 माइनस 4x की पावर -11 प्लस c।
आप बताइए, आप फालतू में ही इतना स्ट्रेस ले रहे हो, इतना घबरा रहे हो। देख लो कहीं कोई समस्या हुई है क्या? बिल्कुल नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया हमने। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व लेट आई फॉर इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर क्या है देखो, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स क्लियर डी एक्स, ये लो। सो पहले तो आपको भी मालूम है क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर -1/2 डी एक्स। आप करोगे इसको पुट करके, लो 1 प्लस एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशियल करेंगे तो इसका हो जाएगा 0 + 1 इक्वल डी टी बाई डी एक्स, यानी कि डी एक्स इक्वल डी टी। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सब इक्वल है पहले से। देखो डी एक्स और डी टी दोनों इक्वल हैं तो रख दो टी की वैल्यू -1/2 डी टी, तो वैल्यू रख दो। फॉर्मूला सॉरी, n+1 अपॉन में n+1 कितना होगा देखो, टी की वैल्यू रखना चाह रख दो। टी की वैल्यू क्या अपनी 1 + x यानी 2 × 1 = 2 यानी कि 1/2 अपॉन में 1/2। तो क्या हो जाएगा, 2 पर जाएगा यानी कि 2, इसको रूट में लिख दो 1 + x + c। बोलो कहीं कोई समस्या है तो आप आराम से कभी भी, देखो हमारा मकसद ये नहीं है कि सवाल करके छोड़ दो भाई बच्चों, जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक हम आपको सिखाते ही रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व लेट आई फॉर इंटीग्रेशन। क्या होगा बोलो, 1 अपॉन 3 - 5x dx होगा। तो कर दीजिए, यहाँ भी 1 अपॉन x का फॉर्म लग जाता है, यानी कि पुट 3 - 5x इक्वल t, कर दीजिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा dt बाई डी एक्स। बहुत आसान है, हमने पहले ही कहा जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा आपको लगेगा पढ़ने में भी। सो डी एक्स की वैल्यू जो भी निकलेगी हमारी dt बाई अपॉन में -5 ये निकलेगी। लो ठीक है, तो रख दीजिए सवाल के अंदर 1 अपॉन टी और dt अपॉन -5, यानी कि माइनस का 1/5 अपन आगे लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी डी टी -1/5। देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी का फॉर्मूला होता है log t, यानी कि -1/5 log t की वैल्यू क्या है 3 - 5x, एंड प्लस में सी लगा दीजिए। कहीं कोई मुश्किल तो होगी नहीं आपको, सवाल बिल्कुल आसान ही बनते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए और उम्मीद करते हैं हम कि आपको वाकई में सवाल समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, अब हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लेते हैं, चेक कीजिए। देखो सॉल्व लेट आई फॉर इंटीग्रेशन। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, ये आसान है, इसमें पहले से ही लिखा है √1 + x dx। सो करना वही है जो आप जानते हो, 1 + x इक्वल t, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये देखो dt बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx इक्वल dt हो जाएगा। तो रख दीजिए यहाँ पर रूट के अंदर t dt, t को हम लिख देंगे 1/2 dt, लगा दो फॉर्मूला t की पावर n+1 अपॉन में n+1, क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन में 3/2, यानी कि 2/3, और t की वैल्यू वापस रख दो 1 + x का होल पावर कितना हो जाएगा 3/2 + c। आंसर बिल्कुल आसान हो जाते हैं
जब हम पूरी मेहनत पूरी ईमानदारी से क्वेश्चन को करते हैं तो सवाल सरल होता है, पक्की बात है, ध्यान रखना। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर नए टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। तो ध्यान से समझें आप, हम टुकड़ों में चाहते हैं आप थोड़ा थोड़ा समझें, आपको परेशानी ना हो, ठीक है। देखो सॉल्व, लेट आई फॉर इंटीग्रेशन क्या है 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। देखो 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर dx। तो करना तो हमको इसी को पुट है, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखो 1 माइनस 3x इक्वल t पुट कर दिया, कर दीजिए इसका डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो dy dx 1 माइनस 3 dy dx x और dt dx, 1 का 0 3x का 1 और dt dx। जैसे हम dx की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि अगले स्टेप में क्या आता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो फिर ये मल्टीप्लाई फिर ये डिवाइड में आता है, तो हमने उसको डायरेक्ट लिख दिया है। तो आप देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी की पावर 2 dx, ये क्या रख देंगे अपन dt माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ देखो -1/3 को हमने आगे निकाल लिया, यहाँ हो जाएगा t की पावर -2 dt, ओके ठीक। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना है। देखो सॉरी बच्चों 1/3 n प्लस 1 अपॉन में n+1 -1/3 t की पावर कितना हो जाएगा -1 अपॉन में -1 हो जाएगा। यस अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझ लें आप। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, देखो माइनस ए इंटू माइनस प्लस 1/3, इसको भी अपॉन में ले जाइए, ये प्लस का हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो आंसर बनने वाला है 1/3, टी की वैल्यू रख दो, क्या है 1 माइनस 3x प्लस सी आंसर। चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसी छोटी छोटी वीडियो क्या आप देखते रहोगे, टाइम भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि हमारी हर वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगी। आप प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछते रहिए। ओके, थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। आप हमारी वीडियो पूरी देखा करो, स्किप मत किया करो, स्किप करने से फिर समझ में नहीं आएगा, कुछ बीच में निकल जाएगा, ठीक है ना। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।